गुड इवनिंग बच्चों। चैप्टर 8 क्लास 10। ये बोर्ड कोई भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई भी हो सकता है, एचबीएसई भी और आईसीआईसी बोर्ड, दोनों के लिए। अधिकतर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है कि ट्रिगोनोमेट्री समझ में ही नहीं आता, लास्ट एग्ज़ाम तक भी नहीं समझ में आता, और एग्ज़ाम्स के बीच ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वहाँ पे भी नहीं समझ में आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि चैप्टर्स करे तो करे कैसे। कुछ सवाल कर लेते हैं, रट के भी कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। तो आज है ना वो कन्फ्यूज़न जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं आज। तो वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहना, स्किप मत करना। आप लोग कोई पसंद ना आए ना ज़रूर लास्ट तक। नाम है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स। व्हाट इज़ द ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसका डेफिनेशंस या उसके बारे में हमें जानना चाहिए। अधिकतर टीचर्स ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट कर दिया और एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट हमें एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करने, पहले जो चैप्टर्स हमारा चल रहा होता है उस चैप्टर के बारे में पहले जानेंगे कि चैप्टर क्या है। ठीक है, तो अब आगे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक, एक एक करके इनका फैक्टर करके मैं समझाने वाला हूँ कि इसका मीनिंग टोटल होता है क्या है। मीनिंग समझ में आ गया तो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लाइक ट्री, सब जानते हैं आप लोग कि ट्री मीन्स 3 होता है। एक होता है गोनो, फैक्टर करके देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी से देख सकते हो आप, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्री मीन्स होता है 3 और गोनो मीन्स होता है एंगल। एंगल हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कोन। अब आ जाओ, लास्ट टर्म्स बचा हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक मीन्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल। अब मैं आपको एक बार और फैक्टर करके बताता हूँ। ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मैट्रिक मीन्स सम ऑफ एंगल। तो बोला जाए कि सम ऑफ एंगल कहाँ होता है, किसका होता है? ज़रा एक बात आप देखो यहाँ पे, अगर इसका हिंदी मीनिंग अगर हम लेते हैं, इसका नाम होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। आप ज़रा देख सकते हैं, त्रि मीन्स 3। अब देखिए यहाँ पे कोन का इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे क्या है? गोनो। और मिति देख सकते हो, मिति मतलब मैट्रिक। मिति एक तरह का हम लोग हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। मिति मतलब दोस्ती, मिथ्या, है ना, ऐसे एक वर्ड होते हैं जो कभी कभी हम लोग बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं बट हमें पता नहीं होता। तो मिति मतलब मैट्रिक। तो सम ऑफ, सम देखो कोई भी चीज़ को हमें डबल करने के लिए क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो प्लस को ही इंग्लिश में भी हम लोग क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, सम ऑफ एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का ये टोटल इनका फैक्टर था कि ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मैट्रिक मीन्स सम। जहाँ 3 कोनों का योग होता है, सम ऑफ होता है, वही हमारा कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक। अब इनके अंडर कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक किसके ऊपर बना है और किस लिए बना है? ट्रिगोनोमेट्रिक सबसे पहले जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड। कोई भी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, साइंस का, मैथ का, कोई भी चैप्टर आपने देखा होगा, उस चैप्टर में क्या होता है कि हमारे इंडियंस राइटर होते ही नहीं हैं, सारे बाहर के होते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर का जो निर्माण हुआ या बना वो ग्रीक वर्ड से बना। अभी बहुत सारे चीज़ अभी यहाँ पे आप सीखने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा ग्रीक वर्ड में और इंडियन वर्ड में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग आप लोग समझ गए हो कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। अब मैं बात करूँगा ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या आता है कि मेन जो काम होता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। आप देख सकते हो
आप देख सकते हो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे हमने दो बनाया क्यों, इसका मैं बाद में बताऊंगा दो क्यों बनाया, पहले एक के बारे में समझो। राइट एंगल ट्रायंगल थ्री साइड से मिलके बनता है, शायद आपको पता ही होगा, 9th 8th से आप पढ़ते हो पहले। तो राइट एंगल ट्रायंगल थ्री साइड से मिलके बनता है। इसका नेमिंग है ABC। वैसे नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप चाहो तो अपने नाम का ही पहला लेटर भी रख सकते हो, फैमिली में से किसी और दो का नाम ले लो आप। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल जो जाना जाता है वो किससे, अपनी एंगल से। तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा, ये 90 डिग्री होता है। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री आपको ऐसे डिजिट में नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री वहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करेंगे कि ये हमने क्या लिखा है। जहाँ पे 90 डिग्री होती है उसके आमने सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, और शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या है, P है, तो इसे हम P से सूचित करेंगे, मतलब डिनोट करेंगे। सो हमने लिखा है यहाँ पे। अब नीचे आ जाइए, इसे बोलते हैं बेस, BC। बच्चों इसका ना डेफिनेशन भी होता है परपेंडिकुलर, बेस का और हाइपोटेनियस का। इतना मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं कि ज़्यादा मतलब इधर उधर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन शॉर्ट में उसे समझना होता है, और छोटी छोटी जितनी बातें, बड़ी बातें जितनी जल्दी शॉर्ट में समझ में आ जाए वो उनके लिए उतना अच्छा होता है। सो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ना ही मैं इनका डेफिनेशन ये वगैरह बताने वाला हूँ। बस इतना ज़रूर समझाऊँगा कि इसमें क्या क्या होता है। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर पूछ सकते हो, मैं इनका डेफिनेशंस, इनके एक्सप्लेनेशन जितना भी चीज़ होता है मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो जहाँ 90 डिग्री होता है उनके आमने सामने वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब, शॉर्ट फॉर्म में P से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए नीचे, इसको बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। बेस का जो डिनोटेड पॉइंट है वो है B। नेक्स्ट है, सेकेंड है, ये है हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब बच्चों मैं इसमें बताऊंगा कि इसकी जो साइन होती है वो क्या होता है। सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ हम LHS से ही नहीं बना सकते, जैसे ये है LHS और ये है RHS। राइट एंगल ट्रायंगल आपको हर एक क्वेश्चन में एक ही बनाना है, बट अधिकतर क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किस साइड बनाए, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि जब भी अगर हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चंस का, तो ऑलमोस्ट आप लोग देखे होंगे कि अगर आप इस साइड हैं, ऐसे हैं, तो आप सॉल्यूशन इधर करते हो, तो हमें फिगर जो है ना लेफ़्ट साइड ही बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने दो फिगर डिनोट किया। राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ इस तरह से ही नहीं बन सकता, आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों तरफ से बन सकता है, बट बेटर सबसे अच्छा रहेगा आपको लेफ़्ट में। जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आपको जो ड्रॉ करना होगा फिगर वो लेफ़्ट साइड में और सॉल्यूशन राइट साइड में। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ये जो है ना परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये आपको दिखाना होता है फिगर में। इतने बड़े बड़े पूरे फुल फॉर्म में तो नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है P, B और H। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो एक पूरे फर्स्ट वाले फिगर में हमने पूरा फुल नेमिंग की है, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने डिनोट किया है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग। आप ज़रा देख सकते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले फैक्टर बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक का कि 3 मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है कोन, एंगल्स, मैट्रिक्स मीन्स होता है सम ऑफ द एंगल्स। तो देख सकते हो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि फिगर्स में अगर एंगल C पे हो या A पे हो तो कैसे करेंगे। आई मीन बेस और हाइपोटेनियस पे अगर होता है अगर हमारा क्या एंगल, तो क्या होता है इनके साथ, मोड ऑफ चेंज कैसे हो जाता है। तो इसके अगर आप
सेकंड कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस जब बनाएंगे इनका, वहाँ पे और भी बेटर तरीके से आप सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का तो ऑलमोस्ट हुआ पड़ा है। फार्मूला मैथ्स का जो सम होता है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चंस फार्मूले पे। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट कहाँ पे मैथ्स को लेकर, सम्स को लेकर के घबरा जाते हैं। वहाँ पे जब अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर उसके इंग्लिश में पकड़ है, अच्छी समझ है, तो सबसे पहले वो जो भी स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, रीड करके पहले आप उसे समझें, क्वेश्चंस के मीनिंग को पता करें क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करें आप। अगर बिना सोचे समझे रट्टा मारे कीजिएगा तो 1 2 3 4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। आगे अगर इससे अल्टरनेट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले क्या है ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारा फंडामेंटल है वो है बेस्ड अपॉन फार्मूला। तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरह तरह के फार्मूले बताने वाला हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं होगा है, बट आपको वहाँ से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। समरी में से हो गया या वर्कआउट में से। अधिकतर क्वेश्चन या अधिकतर टीचर क्या करते हैं कि जब हम लोग सम को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, तब जा कर के वो फार्मूला बीच में यूज़ करते हैं। मगर इससे क्या होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। आई मीन आप लोगों की, स्टूडेंट की। तो वो प्रॉब्लम्स को ना पहले ही हम लोग सॉर्ट आउट कर लें, ताकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम समय हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग कि फार्मूला कहाँ कैसे यूज़ होगा और किस जगह यूज़ करते हैं, किस एक्सरसाइज के लिए कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, कभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो मैथ्स, तो पहला क्या करना, एक दिन फार्मूले आप लो पहले, किसके लिए कहाँ यूज़ होता है। सेकेंड टाइम या सेकेंड डे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप देख सकते हो हर एक टीचर का अपना अपना एक फंडामेंटल और एक तरीका होता है। तो हमारा भी यहाँ पे कुछ एक अलग सा तरीका है, बट वो तरीका आपको एग्ज़ाम में नहीं अपनाने, याद रखने के लिए बस अपनाने, ट्रिक्स जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि फार्मूला याद है, तो बहुत सारे ऐसे फार्मूला होता है। तो कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे ना कुछ यूनिक नेम आने वाला है, बस उसको आपको याद रखना माइंड में। फार्मूला जो लग रहा है यूज़ होगा, समय वही करना है। देख सकते हो बच्चों, सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीएम, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक। शॉर्ट फॉर्म में टीएम को ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं। आप जब भी करो तो इसको पूरा फुल फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो कितने होते हैं। अभी जो चीज़ आने वाला है आपके, पहली बार आप कर रहे हो इस चैप्टर को अगर सॉल्व, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना सोचे समझे करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, आप कॉलेज भी हो जाएगा फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले इंपॉर्टेंट लगता है हमारा बेसिक। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो सवाल बनना इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हो सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बंद कर दो फ़ोन को। किसका फ़ोन है? कोई नहीं, हो जाता। सॉरी बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टीएम का शॉर्ट फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ये हो गया आपका रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिक कितने होते हैं, मतलब रेशियो कितने होते हैं। हाउ मेनी रेशियो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये रहा आपका रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इनके ऑपोजिट अब सारे कॉसेक थीटा बोल सकते हो आप लोग भी, कॉट थीटा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ लाइव में हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो इन प्रेजेंट में। ये है आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, टैन थीटा
कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन बहुत अभी ना आपको अभी पढ़ने में भी कभी कभी ऑकवर्ड फील होगा, मुंह से निकलेगा भी नहीं और निकलता भी है तो कभी कभी आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। तो अगर आप ये नहीं बोल पाते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो आप क्या करो, इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हो आप, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स एंड कॉट एक्स। बच्चों ये है ना जो मैं थीटा एक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये है क्या, आखिर में ये है एंगल। आपका एंगल जिस तरह की हमारी पूरी बॉडी में हमारा मेन क्या है, हमारे पेट है, स्टमक, सिमिलरली ये है इनका क्या, एंगल, इनका पेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ना कभी भी चेंज हो सकता है। ये यहाँ पे सर्टेनली ये नहीं है कि यहाँ पे थीटा ही यूज़ होगा। अभी आप देख सकते हो मैंने एक्स भी यूज़ किया है, आप ए भी यूज़ कर सकते हो, ए फॉर एप्पल, बी भी यूज़ कर सकते हो, वाई भी यूज़ कर सकते हो, एंगल में कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। क्वेश्चन जो आते हैं हमारे बुक्स में, अगर अलग अलग तरह के राइटर्स के बुक उठाएंगे तो आप ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो हैं इसके एंगल अलग अलग तरह से आप वहाँ पे पाओगे। तो मैंने ये अल्टरनेट आपको वर्ड क्यों दिया, ताकि अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में या रीड करने में या याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सब आप सिंपल फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। ये जो है थीटा है, अब थीटा किसी को नहीं बनाना आता, आप क्यू बनाते हो ना ऐसे, तो क्यू वैसे ना बना करके जीरो बनाओ, बीच में से इसको ऐसे कर दो, थीटा बन गया। नहीं बन पा रहा है, आप एक्स को यूज़ करो। तो हम बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ये इसके रेशियो थे। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं के साथ। सेकंड फंडामेंटल, लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको त्रिकोणमिति के अनुपात के उल्टे। हिंदी में देखो, रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट, उल्टा, यही होता है। रेशियो मतलब हिंदी में होता है अनुपात। किसी किसी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी आई थिंक, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो तो आप इसको याद रखें, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो तो त्रिकोणमिति के अनुपात के उल्टे। तो देखो अभी हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है उन्हीं का हमें उल्टा मतलब ऑपोजिट लिखना है। तो कहाँ से, वहीं से मिलेगा जहाँ से हमने रेशियो लिखा था। तो हमारा रेशियो क्या था, साइन थीटा, एंगल को बच्चे थीटा को है ना, या जो भी होता है एंगल को ब्रैकेट में रखें। और वैसे मोस्टली एग्ज़ाम में भी ब्रैकेट में रखेंगे। क्वेश्चन जो हमारे बुक में होते हैं ये विदाउट ब्रैकेट का होता है, बट क्या होता है कि एंगल को हमें ब्रैकेट में रखना होता है। ठीक है बच्चे। सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, आगे बोलो, आप लोग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कॉट थीटा। ये हमने कुछ देर पहले रेशियो लिखा था, अब इन्हीं का ऑपोजिट लिखना है। देख सकते हो साइन का उल्टा, इसके फोर्थ पॉइंट से आप उठा सकते हो, तो 1 कॉसेक थीटा। अब आप बताएंगे कि 1 कहाँ से आया, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अगर इसके बारे में पता है तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं बताऊंगा कि ऐसे बच्चों के लिए जिसे ना पता हो कि रेसिप्रोकल में क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि 5 दिया हुआ, अब बोले जाए इनका रेसिप्रोकल करो, तो कैसे करेंगे आप। सिंपल है कि कुछ नहीं दिया हुआ है नोमिनेटर डिनोमिनेटर्स के सामने, तो हमें क्या करना है 1/5 लिखना है। और कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं या कोई टीचर से वो ऐसे बताएंगे 5/1, तो क्या होगा ये आपको भी पता है। तो ये हो जाता है हमारा कितना 5। अगर हमें रेसिप्रोकल लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 1 लेंगे। आपको डिनोमिनेटर नोमिनेटर अंश और हर ये भी पता ही होगा आपको। 10th की मैथ कर रहे हो तो छोटे छोटे चीज़ तो आपको भी पता होगा आई थिंक।
कॉस का उल्टा यहाँ से ले लेंगे हम 1 बाई सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा 1 बाई कॉट थीटा। नाउ कॉसेक का उल्टा 1 बाय साइन थीटा, बच्चों यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, और सेक का थीटा 1 बाय कॉस थीटा। एक और लास्ट बच रहा है हमारे पास, जगह ही नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कॉट का उल्टा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा। ये हमारा रेसिप्रोकल था। किन का रेसिप्रोकल था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। देखो अगर आप ऑकवर्ड फील करोगे ना, बोरिंग होगा, तो मेरे ख्याल से आप सवाल नहीं बना पाओगे। लास्ट तक देखते रहो और इसे पूरा आप याद करो, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आपको। अधिकतर बच्चों की परेशानी ट्रिगोनोमेट्रिक होते हैं। अभी 10th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, कैलकुलेशंस में, सम में, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूँ और सम्स भी आपके सॉल्व होंगे। तो ये आपके रेशियो के उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल। अब बात करेंगे हम एंगल्स की। एंगल्स जो रेशियो है उसके एंगल क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा तो लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद है कॉस थीटा बेस अपॉन में होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। नाउ फिर उसके बाद आता है tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस बी। ये इसके एंगल हैं 3। आप और भी सेम ऐसे 3 और हैं। इसी के ऑपोजिट जो लिखा है अभी आपने, कॉसेक थीटा का उल्टा, जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो एंगल भी ऑपोजिट होगा, इनका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन में पी। नाउ कॉस का होता है सेक थीटा, तो एच बाई बी हो जाएगा। नाउ टेन का उल्टा भी आपने सीखा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई पी। आप एक बार में ना 6 के 6 याद करने की कोशिश मत करना, पहले आप 3 याद करना। जो वीक स्टूडेंट हो पहले आप 3 ही याद करो। अगर ये आपको 3 याद हो गए तो ऑब्वियसली अपने आप आपको ये 3 और इनका अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा मेहनत करने वाले तो एक साथ भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इनके लिए। ये है एंगल। ये यूज़ कहाँ होगा? आपके हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा। जब आप 8.1 स्टार्ट करोगे ना, वहाँ पे ये सारे यूज़ होने वाला है। तो इससे बेटर है कि पहले आप याद कर लो कि कहाँ पे क्या लगेगा। फ्रेंड से भी पूछने की आपको नीड नहीं है, ना ही अपने टीचर्स से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है इनका फार्मूला है बच्चे इनके, जो कि कुछ फार्मूले आपके इसमें यूज़ होने वाले हैं, बट मैं ऑलमोस्ट 2-3 आपको मैं इनसे ज़्यादा ही बताऊंगा। फार्मूला, इस फार्मूले का नाम है MTR। MTR मारो टोटल रट्टा, मतलब इसको टोटल रट्टा मारो या याद कर लो, बात बराबर है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में MTR। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है पहला। दूसरा इन्हीं का ऑपोजिट कर लो आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट इन्हीं को आप है ना इधर उधर कर सकते हो, इम्प्लिसिट कर सकते हो। कैसे? जरा ये देखो, अगर हमें खाली साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाना हो तो कहाँ कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो जरा ये प्लस का है, कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिफ्थ सिमिलरली इनको भी आप कर सकते हैं। अगर आप कॉस स्क्वायर का फार्मूला चाहते हैं तो क्या होगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं, 2-3 और हैं। tan थीटा है, tan थीटा का हो जाता है साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा। नेक्स्ट है कॉट थीटा इक्वल टू, इन्हीं का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ये बच्चों फार्मूला है जो कि आपको 8.4 तक भी आपको ये काम दे सकता है। रीड याद करने का तरीका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूले ना बच्चों आप भी खुद ब खुद अपने आप बना सकते हो, देख सकते हो, बस हमने इम्प्लिसिट किया है। और आपको ये पता होगा माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इक्वल के लेफ़्ट या राइट साइड कुछ भी करो तो साइन चेंज हो जाता है, आपको ऑलमोस्ट पता होगा पहले से भी। टेन का ऑपोजिट साइन अपॉन में कॉस, टेन का कॉस अपॉन में साइन। एक और भी होता है, हाँ कॉसेक का बता रहे हैं अभी। टेन को आप रेसिप्रोकल में लिख सकते हो 1 बाई कॉट थीटा, ये मैंने आपको रेसिप्रोकल में लिखवा दिया है। नाइन्थ है कॉट का 1 बाई में टेन थीटा। नहीं वो उसका यूज़ नहीं होगा तो इसको नहीं लिखवा रहे। अब बच्चों एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.1। इसके मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन ही बना पाऊँगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है और इस चैप्टर का तो इतना ही आज के लिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा बोर हो जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास लेना बंद कर दोगे। इससे अच्छा है कि पहले एक आप सवाल लो और समझो, अगर आपको आगे अच्छा लगता है तो फिर मैं इसके लिए और इसके आगे बनाऊँगा। चलो देखो 8.1 क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले अगर पढ़ रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चन शायद उसके बुक में ऐसा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल बी वेयर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइन। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या दिया हुआ है, अपने अपने बुक में देख सकते हो सब, साइन ए और इनटू में फिर कॉस ए। सेकेंड पॉइंट है साइन सी और कॉस सी, देख सकते हैं वहाँ पे एंगल सबका दोनों का चेंज हुआ पड़ा है, फर्स्ट पॉइंट पे भी और सेकेंड पॉइंट पे भी। बट अब बनाएंगे कैसे सम्स को, तो ये देखो सबसे पहले ना इनके लिए फिगर्स ज़रूरी होता है, फिगर बनाओगे तो सवाल आपका बन जाएगा। देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, नेमिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू आर रख लो या ए बी सी रख लो। राइट एंगल ट्रायंगल ऐड बोला है बी पे, तो यहाँ पे हम बी पे हमने रख दिया। ए बी की वैल्यू बताया इन्होंने कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए सी हमें नहीं पता। तो बच्चों मैंने बताया था इससे पहले कि जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो अभी कुछ एक और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। साइड तो 3 होते हैं बट इसमें गिवन हमको कितना दिया हुआ है 2, थर्ड हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा मैं बताता हूँ। एक तो गिवन में देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, गिवन में है ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ए सी हमें नहीं पता। अब बात आती है ए सी हम निकाले तो निकाले, क्यों निकाले, नहीं है तो नहीं पता, मगर इसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम होगा जब आप सॉल्यूशन करोगे दोनों पॉइंट का। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है साइन ए एंड कॉस ए। तो अब ज़रा देखो इसका एंगल, साइन ए का एंगल मैंने अभी लिखा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो P देखो हमारे पास 24 है, ठीक है हमने 24 यहाँ रखा, ये भी नहीं है अभी एंगल कहीं और बना हुआ है तो 24 नहीं लेंगे। मान लो परपेंडिकुलर भी हमारे पास ये है, हाइपोटेनियस तो नहीं है ना, तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अब यहाँ 24 मत ले लेना आप, क्योंकि एंगल यहाँ पे कुछ और है तो वैल्यू कुछ और ही आने वाली है, मैं आपको समझाता हूँ। मगर अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मान लो उसको P पता है और H भी पता होता तो क्या करता, यहाँ पे 24 बाई जो भी आपका हाइपोटेनियस निकलता वो वहाँ पे पुट कर देता, सवाल में यहाँ पर गलत हो जाता। तो यहाँ पे अभी आपको एंगल के कॉन्सेप्ट समझने हैं इन फिगर में, तो ज़रा देखो आप, इसीलिए हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे सॉल्यूशंस बाय यूजिंग PGT शॉर्ट फॉर्म में,
पाइथागोरस थ्योरम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, AC इक्वल टू में अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब भी आप AC हाइपोटेनस निकालोगे तो फॉर्मूले में प्लस लगाना है, परपेंडिकुलर के लिए माइनस लगाना है, बेस के लिए माइनस और हाइपोटेनस के लिए प्लस। आप सबकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, लिख सकते हो। AB की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, BC का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर पता है क्या आप लोगों को 576 सेंटीमीटर आ रहा है स्क्वायर, हम लोग कॉमन निकालने वाले हैं। 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर, इसमें भी था इनमें भी, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दोनों को ऐड करना है, 576 प्लस 49 ऐड करना है, तो कितना आ जाता है यहीं से लेते हैं, इसके नीचे से ही, आप लोगों के पास कॉपी होगा, इसके नीचे नीचे करते जाइएगा। तो कितना आ रहा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट आपको निकालना आता होगा। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल और स्क्वायर रूट क्या होता है अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। सेम डिजिट का पेयर होता है और उनमें से हमें कॉमन निकालना होता है, वही होता है हमारा स्क्वायर रूट वर्गमूल। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मुझे पता है तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 25 कहाँ से आया, अगर इतना कन्फ्यूजन है तो इसका एलसीएम निकाल लो। 625 देखो जरा यहाँ पे लास्ट में कितना है 5 है, तो 5 से अब यहाँ पे चलाओ, 5 कितना आ जाएगा 125। टेबल आपको आता ही होगा, 5 5 जा 25 है ना, और यहाँ पे 12 5 जा 60। तो यहाँ पे अभी चलाओ 5 25 5 एंड 5 और 5 1 जा 5। देख सकते हो यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी 25 है, आई मीन 5 टू दी पावर 4, मतलब सबका पेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 का 5 का स्क्वायर 25, ये 2 5 का स्क्वायर 25। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 25, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो h हमें पता चला 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास अभी P भी पता है, B पता है और H तीनों का तीनों पता है। अब हम सवाल को बड़े इजी से कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट, नाउ साइन A एंड कॉस A, ये तो यहाँ पे आपको ऐसे लाइन में दिया हुआ है बट मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया। तो इसका फार्मूला एंगल होता है P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हिंदी में इसको आप लिख सकते हो लंब अपॉन में कट। ज़्यादातर आप P/H यूज़ करो तो बेटर रहेगा। हिंदी मीडियम वाले अगर ये अच्छा लगता है तो आपको यही लिखो। अब हम बात करेंगे इसकी वैल्यू कहाँ है मेरे पास, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे है। अब देखो एंगल कहाँ पे है बच्चों, A पर बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर एंगल A पे बनता हो, मतलब शीर्ष पे सबसे ऊपर वाले वर्टेक्स में बनता हो, तो जो P है वो बन जाता है B और B बन जाता है P। मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा रफली कैसे होता है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम मान रहे थे ये P है और ये B है और ये H है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जब एंगल चेंज हो जाता है तो एंगल चेंज होने के बाद P और B ये दोनों चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो ज़रा देख सकते हो, ये अभी पहले P था, अब ये बना है B और B बन गया है P। कैसे बना, क्योंकि एंगल देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर आपको थियोरेटिकल अगर समझाना हो तो जैसे ये देखो, इस फिगर को लिया, इसे उठा के अब सीधा करो, तो अगर जैसे हम इसको लेते हैं तो ये फिगर ऐसे बनेगा। देखो ये ऐसे रोटेट होगा, आई मीन C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और A आपका नीचे वाले पोर्शन में आ जाएगा। तो देखो मैंने बताया था इससे पहले भी कि जहाँ पे 90 डिग्री होता है एंगल होता है वही हमारा परपेंडिकुलर। देखो ये P बन जाता है, B बन जाता है और H। अगर इसी को आप ऐसे सीधा करते हो, देखो यहाँ पे ये P है, B है और H। तो अभी हमने इसको उल्टा क्यों किया कि एंगल देखो कहाँ बन रहा है, A पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जब भी सबसे ऊपर वाले शीर्ष वर्टेक्स पे अगर एंगल बनता हो
तो P बन जाता है B और B बन जाता है P, और H अपनी जगह कांस्टेंट रहता है। देख सकते हो H की लाइन, H हमेशा ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर एंड बेस से, इसलिए अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये है P और ये है B, और H अपनी जगह सही है, तो P/H। क्वेश्चन देखिए, P हमारे पास कितना है 7, नाउ H की वैल्यू क्या है 25, पहला आंसर तैयार है। नाउ कॉस का होता है B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हिंदी में आधार बटे में कर्ण। तो बच्चों बताओ आधार की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके 2 आंसर्स तैयार हैं, देख सकते हो 2 आंसर्स तैयार हैं। ये कहाँ से आए, ये सारे फिगर से, क्योंकि आपके पास वैल्यू पहले से गिवन था। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट क्या था, साइन सी और कॉस सी। एंगल वही होगा जो हमने लिखा है, मतलब पढ़ा है, P/H, नाउ B/H। तो यहाँ पे अब एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों, C पे। एक बार मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंगल यहाँ पे बन रहा है, और ये 90 डिग्री तो था ही पहले से। फिगर का नाम था A और BC। तो देख सकते हो अगर एंगल B पे और C पे बनता हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। P अपनी जगह P रहेगा, B अपनी जगह B रहेगा, H अपनी जगह H रहेगा। अगर एंगल यहाँ पे बनता है तो P और B चेंज हो जाता है, इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एंगल अब यहाँ बन रहे हैं C पे, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक जैसे ये 24 था, ये कितना था 7 था, और ये 25 था। तो P की वैल्यू देख सकते हो कितने 24, और H की वैल्यू 25, B की वैल्यू 7 और H, ये हमारा आंसर था। तो बच्चों आज की क्लासेस, फर्स्ट क्लासेस 8th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एंडिंग करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इस चैनल को देख सकते हो। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट्स में लिख कर बताओ। राइटिंग प्रॉब्लम्स, वॉइस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, so you can then share me. I will share your doubts that clear now next classes. But I hope these classes all of the students understand. But don't be the skip any step. Okay. Thank you for watching the video.